तो आज है हैप्पी न्यू ईयर। अब चल रहा है 2024, पहले चल रहा था। तो गाइस मैंने सारा कुछ रख दिया, बस मैंने एक चॉकलेट लिया क्योंकि मुझे एक चॉकलेट खानी थी। ये डेयरी मिल्क की 10 वाली चॉकलेट तो मैंने ही खानी थी, तो मैंने निकाल दिया और मैं सबके साथ शेयर करके खाती हूँ अब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो आज है नई साल, तो आप सबको नई साल की शुभकामनाएं। तो सबको नई साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। जो भी मेरे यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबको मेरी ओर से नमस्ते, सबको मेरी ओर से नई साल की बधाइयाँ हो। तो अभी सुबह के बजे है 7:30, तो मैंने चाय और पानी भी दे दिया है। तो अब मैं गूंद रही हूँ आटा और साथ में मैंने लगाई है सब्जी। तो मैंने सब्जी भी लगा दी है। तो आज मैंने लगाई है जुगनी की सब्जी और साथ में मैं गूंद रही हूँ आटा। तो अभी आधा तो मैंने ये गूंद लिया है, थोड़ा सा ही रहा है अब ये गूंदने को। तो पापा भी अभी गए हैं नहाने। नहाने के बाद वो करेंगे ब्रेकफास्ट। और ऋषिका के पापा अभी सोए हैं, तो मम्मी भी गए हैं दूध लेने। तो ये देखो पापा भी आ गए हैं नहाकर। तो पापा सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। पापा ने 4 बजे उठकर गीज़र लगा दिया था क्योंकि आज है न्यू ईयर, तो इसलिए पापा को नहाना था बहुत जल्दी। लेकिन 4 बजे उठ के उन्होंने गीज़र लगाया, फिर ये नहाए। तो अभी है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड होती है सुबह। तो अब पापा नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। अभी करेंगे पापा धूप बत्ती और उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। ओम हर हर महादेव की जय। राधे 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 राधे। ओम श्री कृष्ण। तो ये निकाला है मैंने ऋषिका के लिए। तो ये जुगनी की सब्जी नहीं खाएगी, ये खाएगी पोल्टू। तो मैं आपको पोल्टू दिखाती हूँ। तो ये है पोल्टू, इसमें डाला है अंदर बंजीरी और गुड़ की स्टफिंग, मतलब बटूरू टाइप है ये। तो ये मम्मी ने बना दिए थे 2 पोल्टू। तो ये देखो इसके ऊपर मैंने इसके लिए डाला है घी। तो अब ये खाएगी कुछ। तो हमारे मक्के की रोटी भी बची हुई है शाम की, ये देखो ये बची हुई है शाम की। तो चाय के साथ ये बहुत टेस्टी होती है, तो हम ये भी खाएंगे। तो अब मैं ऋषिका को देती हूँ ब्रेकफास्ट। लो जी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कीजिए ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स अभी कर रहे हैं हम खेत में स्प्रे। तो ये देखो ये ऋषिका के पापा कर रहे हैं स्प्रे। तो ये स्प्रे कर रहे हैं बोडो मिक्सचर की, जो होती है सेब की कटिंग के बाद, क्योंकि कटिंग हो चुकी है। अभी थोड़े से पेड़ बचे थे कटिंग के लिए, तो वो दूसरे कोने में लगे हैं। जब तक ये लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे तब तक वो भी कटिंग करके फ्री हो जाएंगे। तो उसके बाद उसमें भी हो जाएगी, क्योंकि जो ये स्प्रे है ये कटिंग के बाद ही होती है। तो ये मुझे पता नहीं कि ये क्यों की जाती है। शायद मुझे लगता है कि जो पेड़ में वो ज़ख्म होते हैं, जो पेड़ की मोटी कटिंग होती है, शायद उसको हील करती है ये। सो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ अपने छोटे से टेरेस पे और मैं नहा धो के मतलब फ्रेश होके आ चुकी हूँ। और मैंने आज पहना है ये वाला आउटफिट। मैंने ये वाले कपड़े पहने हैं। मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। पहले तो मैंने ट्रेडिशनल सूट पहना था, तो वो जैसे हम लाए थे, मतलब मम्मा लाई थी यहाँ, तो मैंने वो पहन लिया था। तो उसके साथ सदरी नहीं थी, तो मैंने मम्मा की एक छोटी सी सदरी थी, तो वो मैंने पहन ली थी। और गाइस सुबह तो बहुत ही ख़राब मौसम था, मतलब फॉगी सा था, क्योंकि जुब्बल में एक परौंठी जगह में आग लगी थी, मतलब वहाँ पे घर जले थे। तो पता नहीं कितने जले हैं कि पता नहीं, मुझे नहीं पता उतना। तो बस बोला गया था क्योंकि दादी को फ़ोन आया था किसी का। तो गाइज़ ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, धूप हो रही है, एक भी बादल नहीं है और मम्मा धो रहे हैं नीचे कपड़े। तो गाइज़ ये देखो यहाँ पे है ये एक पाइप, मतलब एक डंडा लगाया हुआ। और ये देखो यहाँ पे नेशनल फ्लैग ना, बारिश जब मौसम बिल्कुल ख़राब होता था तो बारिश रात नीचे आ गया था और ऊपर तो अब छोटा सा माता जी का फ्लैग लगा है। और जब इंडिपेंडेंस डे आएगा तब हम यहाँ पे नया फ्लैग लगाएंगे, क्योंकि अब तो ये नीचे आ चुका है, तो हम नया फ्लैग लगाएंगे। और ये ख़राब ही चुका है, जैसे उसका ऑरेंज कलर ब्राउन में बदल चुका है, तो बारिश के साथ ये बहुत ख़राब हो चुका है। और मतलब आजकल जैसे कई लोग मतलब पेड़ में मतलब पेंट लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जैसे छोटे उदाहरण जो मैंने आपको बताए थे कि जो पेड़ की डंडियाँ नीचे होती है डंडियाँ, जब वो उठाते हैं तो कई लोग जला देते हैं। और गाइस जलाने के बाद तो आपको पता ही है कितना पोल्यूशन होता है। तो अब आप देखो कि अब जैसे यहाँ पे काऊ रहती है, वहाँ पे आप देख सकते हो उन मतलब डंडों को। तो
गौशाला में देते हैं, गौशाला जहाँ पे आवारा पशु होते हैं जो किसी ने पाले नहीं होते, तो वहाँ पे देते हैं डंडियाँ। तो मम्मा ने बताई थी मुझे ये बात, और मम्मा भी देते थे पहले जब वो घून में होते थे। तो अब काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छी धूप लगी है, और जो आग जलती है ना, तो काफ़ी जगह में आग जल चुकी है इस बार। कभी कहीं जलती है, कभी कहीं जलती है, कभी कहीं जलती है, मतलब 4 जगह में आग जल चुकी है। जब हम कोटखाई से एक बारी मतलब घर आ रहे थे, तो उस टाइम ना 2 आग लगी थी कोटखाई में। तो वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगी थी, तो 2 आग लगी थी, और इस बार भी लगी है। उनको वहाँ से फ़ोन आया था कि परौंठी जो गांव है वहाँ पे आग लग गई है, और वहाँ पे 2-3 कुछ घर जल गए हैं। तो अब तो पता नहीं वो बुझ गई होगी, आग बुझा दी होगी। तो यही होता है कि थोड़ा डेंजर होता है, पर आराम से करेंगे तो आराम से, मतलब जलाएंगे नहीं, पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ पे गौशाला में दे देंगे डंडिया, जो हमारी स्टिक्स होगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। काऊ भी जो होगी वो अच्छे से खाएगी, अच्छे से अपना एंजॉय करेगी। और हमारे ऊपर वाले खेत, जो ये वाला खेत है, यहाँ पे भी काम चल रहा है, तो कभी मशीन की आवाज़ आती है, कभी कुछ आती है। तो अभी तो फ़िलहाल नीचे स्प्रे चल रही है, तो अब मैं दिखाती हूँ नीचे पापा कैसे स्प्रे करते हैं। तो गाइस, ये है दादी जो यहाँ पे बोडो मिक्सचर की स्प्रे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना दादी ना मिक्स कर रहे हैं अच्छे से, और यहाँ से आपको पाइप दिख रही होगी, ये पाइप जा रही है यहाँ पे। और ये देखो पापा, ये है पापा, ये जो आपको टोपी दिख रही होगी वो है पापा, क्योंकि यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो ये कर रहे हैं स्प्रे, और दादी यहाँ पे कर रहे हैं मिक्स, जो अब हमारा बोडो मिक्सचर है। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे है दादू भी खड़े हैं, पर वो दिख नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि पेड़ों की डंडियों से दिख ही नहीं रहा है कुछ। और आपको ये वाइट निकलता हुआ दिख रहा होगा, ये है स्प्रे। ये देखो वाइट, ये मतलब पापा ने इस खेत में करनी है, और यहाँ पे कर चुके हैं पापा, इस खेत में कर चुके हैं स्प्रे। और जो हमारा एक इसमें मिलाया गया है नीला तोता, जो नीला तोता होता है ना, अगर उसमें छूते हैं तो मतलब ना हाथ ना फट जाते हैं, मतलब उसकी चमड़ी निकल जाती है हाथ की। तो ना पहले दादू और पापा ने भी तेल लगाया था हाथ में, जो तेल लगाने से ना थोड़ा फटता नहीं, अगर कोई लग भी जाता है। तो दादी के भी आँख में गया था अभी, और पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही गया था, तो मतलब ऐसा नहीं गया था, थोड़ा सा हवा के साथ गया था, तो दादी को कुछ नहीं हुआ। पर आँख में तो आपको पता ही है कितनी दर्द होती है। और यहाँ देखो दादी, और ये है हम, तो ये अब यहाँ पे ही खड़े हैं, क्योंकि ले चलते हैं आपको नीचे की ओर। ये हमारे 3 प्लांट्स, और ये है एलोवेरा, और ये है 2 फ्लावर्स। तो मम्मा लाए थे एलोवेरा, पता नहीं कहाँ से लाए थे, घून से लाए थे शायद से। तो वो काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, सारे प्लांट्स काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो अब चलते हैं अंदर की ओर। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगा ही, तो आज है हैप्पी न्यू ईयर। अब चल रहा है 2024, पहले चल रहा था 2023। जब मैं 2023 चल रहा था तब मैं 3rd क्लास में थी। जब 2024 चल रहा तो मैं 4th क्लास में गई, 4, 3, 5। जब मैं 2005 चलेगा तो मैं 5th क्लास में होंगी। ऐसे चलता रहेगा 6, 7, 8, 9, 10, तो मैं उतनी क्लास में होती रहूँगी। तो गाइस, आज हैप्पी न्यू ईयर। तो मतलब बहुत मज़े कर रहे हैं हम, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि पता ही नहीं चला, चुटकी में बीत गया ये साल भी। मतलब पता ही नहीं चला कि कब बीत गया ये साल, क्योंकि पिछली साल भी 2022 में भी मतलब ऐसे ही लग रहा था, पर 2022 में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत साल बाकी है अभी, तो फिर अभी तो नहीं लगा। तो गाइस, अब जाती हूँ मैं किचन में लंच करने, तो देखती हूँ मम्मा ने क्या बनाया होगा। तो मैं जाती हूँ। मम्मा, लंच में क्या बनाना है? दाल चावल। दाल किसकी है? मिक्स दाल। काले चने की भी है, क्या की खानी? मिक्स। हाँ, 100 दे दो। तो अब मम्मा दे रही है मुझे खाना। तो ये देखो राइस। पहले खूंडेंगे हम।
हाँ जी, कितने गिलास? 3 के लिए? बस काफ़ी है। अब दाल मिक्स मिक्स मिक्स, राजमा नहीं खानी। वेट मिक्स मिक्स मिक्स। मेरा है स्पेशल कि अभी थोड़ा सा ही बचा है और बनाएंगे, ठीक है। दादी बनाएगी, दादी ने बनाया था ये कच्ची ना मेरी थाली में। तो गाइस जब भी मैं ना जैसे खाना खाती हूँ, मतलब मेरे को जब दाल देते हैं किसी भी दाल, तो जब मिर्च चाहे चिल्ली चाहे ढाली भी ना होगी, मेरे को आती ही आती है। अच्छा, डाली भी ना? हाँ, आप लोग बोलते हो ना कि नहीं ढाली हमने, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, फिर भी आती ही है, फिर भी आती ही है। तो देखो दाल मिक्स दाल ऐसी होती है। अच्छा हाँ, मुझे दिखी कि क्या बोलते हैं ऑरेंज ऑरेंज कुछ, बस। और ये टमाटर भी तू छांटेगी? एक साइड में रखा कर टमाटर। खत्म। तो तो गाइस मैं भी करती हूँ लंच, तो आप भी कर लो लंच। तो अब मिलते हैं आपको लंच के बाद। सो गाइस ये है मेरी चिप्स, चॉकलेट्स और बाकी भूजी है, मूंग दाल है। तो मतलब जब हम मामू के घर से आ रहे थे तो मम्मा ने बोला था कि थोड़ी थोड़ी करके खा लियो, पर मैं नहीं खाई थी क्योंकि मेरे को न्यू ईयर की पार्टी करनी थी। तो अब देखते हैं मैं क्या क्या खाऊंगी। पर मेरे को आज भी कुछ ऐसा मन नहीं कर रहा खाने का, तो मैं एक ही चॉकलेट खा सकती हूँ उनमें से। तो मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, बाकी तो मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा अभी। तो गाइस मैंने सारा कुछ रख दिया, बस मैंने एक चॉकलेट लिया क्योंकि मुझे एक चॉकलेट खानी थी। ये डेयरी मिल्क की 10 वाली चॉकलेट, तो मैंने ही खानी थी, तो मैंने निकाल दिया और मैं सबके साथ शेयर करके खाती हूँ अब। तो अब हो गई है शाम, तो ये बना दी है आलू की सब्जी। तो ये हमारे अपने खेत के आलू है, ये हमने बॉईल करके बनाए हैं। मैंने ये पहले फ्राई तो गैस पे किए थे, उसके बाद मैंने इसको फ्राई करने के बाद चूल्हे पे लगा दिया, क्योंकि चूल्हा काफ़ी गर्म हो गया था। तो इस पे पक जाते हैं, बहुत अच्छे से पक जाता है। चावल भी पक जाते हैं जब इसमें लकड़ियाँ ज़्यादा लगी होती है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है इस पे जो हम पकाते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ इसके साथ मक्की की रोटी। तो ये देखो, वैसे मुझे बनानी तो नहीं आती, लेकिन अच्छी बन रही है। मैंने बनाने की कोशिश की तो बहुत अच्छी बन गई है। ये छोटी छोटी छोटा सा चूल्हा है और छोटी छोटी रोटियाँ बन रही है, मक्की की रोटियाँ। तो ये चूल्हा तो बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन ये काम का है, क्योंकि कई बार जैसे चावल भी लगा देते इस पे, तो चावल भी अच्छे से पक जाते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि आंच लगानी होती है, और काले भी नहीं होते इसमें बर्तन। तो ये देखो, ये मेरी मक्की की रोटी बनकर हो गई है रेडी। तो ये कोयले में पका के ज़्यादा टेस्टी बनती है, जब इसको कोयले पे सेकते हैं तो अच्छी बनती है ये। तो पापा भी बैठ के ये खाने, क्योंकि ताज़ा ताज़ा खा रहे हैं, गरम गरम रोटियाँ तो अच्छी होती है, थोड़ी सी करारी करारी। तो पापा खा रहे हैं शक्कर और घी के साथ, शक्कर और घी के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।